नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस वक्त जो है खुसूसी उन्वानात पर प्राइम टाइम को पेश करने का सिलसिला जारी है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि नताइज के बाद और हुकूमतें बनने के बाद अलग अलग तरह के तफसीरे लोगों ने किया है। बाज़ तफसीरे बड़े इल्मी तहक़ीक़ी महसूस होते हैं तो सोचता है कि दौरान मुताला आए तो आप लोगों के सामने क्यों ना रखा जाए। इसी तरह रोज़नामा उर्दू ख़बरें में भी एक मज़मून पढ़ने का मौका मिला जिसका आगाज़ ही कुछ इस अंदाज में किया गया था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इसके मिस्दाक़ आज नरेंद्र मोदी एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहां वो अपना मनमानी फैसला नहीं कर सकते। इलेक्शन के दौरान मोदी के मुखालिफ मुसलमान बयानात बल्कि बकवास को मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत ने नापसंद किया और बबांगे दोहल कहा कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मुल्क के वज़ीर आज़म को जेब नहीं देता। मोदी का ऐलान कि वो हयातियाती मखलूक नहीं बल्कि आफाकी मखलूक हैं एक काबिल मजम्मत बकवास समझा गया और ये बात बहुत तलख तनकीद का बाइस बनी। बाबरी मस्जिद के मलबे पर तामीर राम मंदिर जिसको मोदी के इख्तिदार का दवाम समझा गया था, ये गुब्बारा साबित हुआ जिसकी हवा खुद फैजाबाद में बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त ने निकाल दी। बनारस जहां गंगा मां ने मोदी को बुलाया था वहां मोदी वोटों की इब्तिदाई गिनती में कई राउंड तक पीछे चलते रहे और बाद में बमुश्किल 1 लाख वोट से जीते, जो इस बात का सबूत है कि वो गंगा मां की गोद में जाते जाते बच गए। हिंदुस्तान के बाशऊर अवाम जिनके रगोपे में जमहूरियत समाई हुई है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि वो एक हिटलर नुमा डिक्टेटर के महकूम बने। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश जहां मुसलमानों की तादाद 22% है, जमहूरियत पसंद हिंदू भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर इस्तिकामत का सबूत दिया और मोदी की सबसे पसंदीदा रियासत उत्तर प्रदेश में जमहूरियत का अलम इस्तादा किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत दिया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक मोदी की इस शिकस्त में मुस्लिम इत्तेहाद का बड़ा हाथ है क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट्स मुंतशिर नहीं हुए। इस बात के कतई नज़र कि उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया, हत्ता कि पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज करके मुंतशिर कर दिया, फिर भी मुस्लिम डटे रहे और उन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर ही लिया। अगर रियासत उड़ीसा में बीजू पटनायक को अपने वफादारी का सिरा शिकस्त की सूरत में ना मिलता तो यकीनी तौर पर मोदी हुकूमत को शिकस्त फाश हो जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन इस नतीजे को कांग्रेस की शिकस्त ताबीर नहीं करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काबिल तहसीन अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लिया। दुश्मन को कारी ज़र्ब लगाना ही फतह होती है और ख़ास तौर से ऐसी शिकस्त जिसमें दुश्मन अपने पैरों पर चलने से माजूर हो जाए और 2 कमज़ोर बेसाखियों का सहारा ले जो किसी वक्त भी डगमगा सकती है, या फिर मोदी एक ऐसा शेर बन चुके हैं जिसके दांत और पंजे के नाखून निकाल लिए जाएं और वो इस तरह अपना गुजारा सिर्फ सूप पर कर सके, या फिर वो ऐसा बिच्छू बन चुके हैं जिसकी डंक निकाल ली गई हो। गोया मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म ऐसे लीडर बन चुके हैं जो अपने फैसले आप नहीं कर सकते। उनके हर अमल पर 2 कड़े निगरानकार मुकर्रर किए गए हैं जो उनको कोई ऐसा फैसला करने से बाज रखेंगे जिससे जमहूरियत दागदार हो। मौजूदा हालात में NRC यूनिफॉर्म सिविल कोड को बर्फदान में डाल दिया जाएगा। किसी भी वजीर की हिम्मत ना हो सकी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करे या NRC लागू करने की बात कर सके। मुल्क में मसाजिद की इंहिदाम की कार्रवाई फिलफौर रोक दी जाएगी और ज़ेर तस्फिया मुकदमात भी सुस्त रफ्तारी के शिकार हो जाएंगे। एक शेर जिसको 20 साल से गोश्त खाने और खून पीने की आदत हो किस तरह इडली डोसा और पूरी साग पर गुजारा करेगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाएगा जब मोदी बेजार होकर इस्तीफा दे ही देंगे और किसी और शख्स को वजीर आजम बनाया जाएगा। इस बात के भी इम्कान को अक्सर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी से मुनहनिफ होकर कांग्रेस कीमे में आ जाएंगे क्योंकि 10 साल महकूमी अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती। सियासत की एक ऐसी नयरंगी है कि सिर्फ चंद माह कबल चंद्रबाबू नायडू मोदी के इशारों पर जेल भेज दिए गए। मोदी ने उन्हें ऐसा शख्स कहा जिसने अपने ससुर की पीठ पर खंजर भोंका था। अमित शाह ने नीतीश कुमार से कहा था कि अब आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अमित शाह ने ही बाबू और नीतीश कुमार को फ़ोन करके दिल्ली बुलवाया। ये बात सच है कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन बेशर्मी की भी कोई हद मुकर्रर करनी चाहिए। लोकसभा का स्पीकर कोई तेलुगु देशम पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट होगा। ऐसी सूरत में हिज़्ब इख्तिलाफ को तवील मबाहिस में हिस्सा लेने पर पाबंदी नहीं होगी। साबिक स्पीकर RSS स्कूल का तरबियत याफ्ता था और उसकी जहनीत कैसी होगी, अज़हर मिन शम्स है। सियासी तसन्निगारों मिसल सुब्रमण्यम स्वामी और दीगर के मुताबिक मोदी की शर्मनाक शिकस्त है
क्योंकि इलेक्शन मोदी के चेहरे पर लड़ाया गया, जिसको कौम ने धुतकार दिया, लिहाजा मोदी को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी की अंदरूनी बगावत किस दिन क्या कर दिखाएगी, ये अब नहीं कहा जा सकता। इस बात का भी इम्कान है कि गडकरी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि वो आरएसएस के मोहताज नहीं है, इस पार्टी के मोहताज नहीं जिसके टुकड़ों पर निफ से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं। इख्तिदार की हुसूल की खातिर बेवफाई को बुरा नहीं समझा जाता। इस इलेक्शन के नताइज के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख्याल से वो बेहद फिक्रमंद थे। उन्हें अपना हक रायदही खतरे में नजर आ रहा था, शहरियत छीन लिए जाने का डर था, आइली कवानीन पर खतरात मंडला रहे थे। आज नहीं तो 6 माह बाद ही सही ये हुकूमत शिकस्त से दो चार होगी और नई हुकूमत राहुल गांधी की क़यादत में उभरेगी। पता नहीं कब ये दोनों बेसाखियां छूट जाएं या टूट जाएं। एनडीए की छोटी पार्टियां कांग्रेस में दाखिल हो सकती हैं। मोदी जो खेल मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खेला था, वही अब उनके खिलाफ भी खेला जाने वाला है। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक तबसरा था जो पढ़ने को मिला, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आइंदा जा कर के हकीकत में बदलने वाली हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।